जो 4.4 प्रश्नावली का पहला प्रश्न। बच्चों यहाँ आपको समीकरण खुद बनाने हैं और फिर हल भी करना है। आपको याद है आपने पहली प्रश्नावली में खुद शब्दों से यहाँ समीकरण बनाए थे। पहले वो समीकरण बनाने हैं और फिर उसे हल करना है। तो देखो बच्चों, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या, क्या है वो संख्या हमें नहीं पता, तो हम ऐसे में उस संख्या को x मान लेंगे। कोई भी चर मान सकते हैं, उसको एक चर मान लेंगे, x y a b जो भी। तो मैंने लिया माना एक संख्या बराबर x, अब संख्या के 8 गुने, ये x संख्या है ना, संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, जोड़िए तो जोड़ दिया, आपको प्राप्त होगा 60। जो प्राप्त होगा, जो होता है वो बराबर में लिखो, तो बन गया समीकरण। अब इसी को मैं शब्दों में लिखती हूँ। x का 8 गुना में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, यही यहाँ लिखा हुआ देख लो। तो पहले आपने शब्दों से समीकरण बनाना है और अब इस समीकरण को हल करना है। तो हल करने का वही तरीका, जो पहले देखो 8x के साथ जो जुड़ रहा है वो प्रतिस्थापित कर दो, दूसरे पक्ष में ले जाओ 8x, 60 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 54। 8 को इधर भाग कर देंगे बटा 8, 8 7 56, तो x का मान कितना आ गया 7। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। देखो हमने वह संख्या क्या मानी थी x किसके बराबर आ गया 7 के। अब देखो वो संख्या हमें पता चल गई क्या है 7 के 8 गुने 7 8 56 में 4 जोड़िए, 56 जमा 4 तो 60 प्राप्त होता है। देखो वही समीकरण बना, उसी से हल आ गया। तो आप ये यहाँ रखकर चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। अब देखिए दूसरा प्रश्न बी, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 होता है, यानी कि ये बराबर होता है। तो माना संख्या कोई भी मान लो, माना संख्या y, तो y का 1/5 y/5 हो जाएगा, घटा 4 स्पष्ट लिखा है, घटा 4 संख्या 3 होता है, ये आ गया बराबर 3। y/5, फिर अब वही हल करना है, समीकरण बन गया -4 दूसरे पक्ष में ले जाओगे प्लस हो जाएगा, 3 में हम 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब फिर वही बात, y के साथ 5 भाग हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आया 35। अब देखो हमने क्या संख्या माना था 35 को माना था, संख्या का 1/5, 35 का 1/5 कितना आ गया 7 आ गया, 7 में से 4 घटाओ 3 हुआ कि नहीं। तो देखो बिल्कुल फिट बैठेगी ये शर्त जो हम मान निकालेंगे। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट,